तकरीर खत्म करने के बाद आपने तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से यह सवाल किया, ए लोगों बताओ मैंने अपना काम पूरा किया या नहीं, मैंने अल्लाह का दीन आप लोगों तक पहुंचाया या नहीं। सब लोगों ने अल्लाह को गवाह करके ये फरमाया, नशहदु अन्नका बल्लगत, कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने पहुंचा दिया। उसके जवाब में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तो गवाह रहा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए अपनी नियामतों को भेज दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन, आज मैं आप लोगों के सामने जिस टॉपिक के तहत लब्बे-कुसाई करना चाहता हूँ, उस टॉपिक का नाम है हज्जतुल विदा। सबसे पहले ये जाना जाए कि हज्जतुल विदा किसे कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिरी हज का इरादा फरमाया, यानी जो सबसे आखिरी हज किया, उसे हज्जतुल विदा कहते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह दी। अरब में इस्लाम का झंडा अरब में, तमाम अरब में लहराने लगे। हिंदू व मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब अच्छी तरह इस्लाम को समझने लगे और बराबर मुसलमान होने लगे। इसीलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। मेरे भाइयों, आप सबको मालूम है कि इससे 10 बरस पहले चंद मुसलमान काफिरों के जुल्मों से बचने के लिए मक्का से लेकर मदीना गए थे और रास्ता भर ये ख्याल रहा कि अगर मुशरिक हमें देख लेंगे तो फिर हमें कत्ल कर डालेंगे। मगर देखिए, उससे अब 10 बरस बाद लाखों मुसलमान शान और शौकत के साथ मक्का शान से रवाना हुए। उस काफिले का सरदार मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला थे और ये आपकी आखिरी हज थी। सबसे पहले आप खाना काबा में तशरीफ ले गए और वहाँ तमाम गंदगियों से पाक व साफ किया। पाक व साफ करने के बाद आपने हज किया। हज करने के बाद हज का एक एक तरीका समझाया और उस दिन से लेकर आज तक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो क़यामत के रोज तक, क़यामत की सुबह तक लोग इसी तरह हज करते रहेंगे जिस तरह पहले, आज से 14 बरस पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बाद बतलाया था। फिर सब लोगों को इकट्ठा किया, सब लोगों को जमा किया और फरमाया, ए लोगों, जो मैं कहूँ उसे गौर से सुनो और जो मेरी बात सुने वो उन लोगों को बतलाए जो इस वक्त यहाँ मौजूद ना हो। शायद ऐसा मौका और ना मिले। मैं आज काफिरों के ज़माने की सब बातें को मिटाता हूँ। तुम सब भाई भाई हो, तुम सब भाइयों की तरह रहना। औरतों का, पड़ोसियों का जो हक है उन्हें पूरा करते रहना। मेरे बाद काफिर बनकर काफिरों की तरह आपस में लड़ने ना लगना। अल्लाह है कि वही सबका पालने वाला है। सबसे अच्छा मुसलमान वही है, सबसे अच्छा लोग वही है, सबसे अच्छे लोग वही हैं जो उसके हुक्मों को मानते हैं। मेरे बाद काफिर मत बन जाना। मैं छोड़कर तो जा रहा हूँ, मैं 2 चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान करीम यानी अल्लाह का कलाम और दूसरा मेरा तौर तरीका जिसे सुन्नत कहते हैं। इन दोनों पर अमल करते रहना। तकरीर ख़त्म करने के बाद आपने तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से ये सवाल किया, ए लोगों बताओ मैंने अपना काम पूरा किया या नहीं, मैंने अल्लाह का दीन आप लोगों तक पहुँचाया या नहीं। सब लोगों ने अल्लाह को गवाह करके ये फरमाया, नशहदु अन्नका बल्लगत, कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आपने पहुँचा दिया। उसके जवाब में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तो गवाह रहा।
मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए अपनी नियामतों को भेज दिया है और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। मेरे दोस्तों, मगर आजकल अमल कौन करता है? अब आने का मकसद पूरा हो चुका था आपका। अब अल्लाह ताला ने आपको याद फरमाया, हज के 3 महीने के बाद, हज के 3 महीने के बाद आपके सर में दर्द हुआ और बुखार चढ़ा, और बुखार आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया कि आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। आखिर दोशंबा के दिन जोहर के बाद आप बुखार की गर्मी से बेचैन होने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि कटोरी में पानी लाइए। फिर कटोरी में पानी मंगा कर उस पर हाथ डालकर अपने चेहरे पर मलते ताकि बुखार की गर्मी जरा कम हो। फिर मिसवाक की तरफ देखें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मिसवाक लेकर अपने दांतों में उन्हें नरम करके आपके मुंह में डाल दी। आपने मिसवाक किया। फिर जोहर के बाद दोशंबा के दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में सर रखे हुए अपने अल्लाह ताला के पास चले गए। अल्लाहुम्मा रफ़ीकुल आला कहते हुए अपने रब के पास चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी अल्लाह को प्यारा हुआ, इस्लाम का आफ्ताब गुरूब हो गया, मगर अपनी रोशनी छोड़ गए। अल्लाह ताला रहती दुनिया तक उनकी रोशनी को कायम रखे। आमीन। व आखिरी दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ।